कुचला है। आपने नहीं अपमानित किया यूपी के लोगों को? कहाँ थे आप निकले जब किसान का आंदोलन था? कहाँ थे? जब यूपी की महिलाओं का बलात्कार होता है तो आप मुंह भी नहीं खोलते हैं। ये अपमान है यूपी के लोगों का। आपको लगता नहीं बीजेपी माहौल बना रही है यूपी के लिए ये सारी बात? देखिए, बीजेपी का काम है कि फिजूल के मुद्दे उठाकर उन पे माहौल बनाने की कोशिश करे, लोगों के जज्बात उभार दे। चुनाव के समय धर्म की बातें करेंगे, जाति की बातें करेंगे, विकास की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं कहते कि 5 सालों में उन्होंने यूपी में करके क्या दिखाया है, उन्होंने देश में क्या दिखाया है? देश में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई है भैया, 45 साल से नहीं हुई है। आज जितनी बेरोजगारी है, आज जितनी महंगाई है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का होगा। ये स्थिति आ गई है, ये परिस्थितियां आ गई हैं इस देश में कि यूपी के लोगों को एक राशन के बोरे पर निर्भर कर दिया सरकार ने। लोग इंतज़ार करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये बड़ा काम है। एहसास नहीं हो रहा है कि सरकार को जो करना था वो किया नहीं है। जो इतना उन्होंने कहा था कि इतने सारे रोजगार देंगे, उन्होंने कहा था विकास होगा, गुजरात मॉडल दिखाया था, जैसे यहाँ पे दिल्ली मॉडल दिखाया जा रहा था। तमाम चीज़ें हुई हैं, समस्याएं हुई हैं, लोगों की कमर तोड़ी गई हैं, लोग रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, ये लोग गायब हैं। तो इनको ऑब्वियसली इनको ऐसा फिजूल का मुद्दा उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं लगातार 3 दिन, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन तो क्या समझते हैं? अब आए वो तो देखिए, 5 सालों में तो नहीं आए। किसान आंदोलन था तब नहीं आए। कहाँ कहाँ गए? अमेरिका गए, कनाडा गए, इंग्लैंड गए, जापान गए, पाकिस्तान गए, बिरयानी खाई वहाँ, श्रीलंका। कहाँ कहाँ आप कोई भी नाम ले लो किसी भी देश का, मेरे ख्याल से कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने इतना टूरिज्म कर डाला। लेकिन पंजाब नहीं आए। अब चुनाव हुआ है तब पंजाब आए हैं ना, तब पूछ रहे हैं ना आपको चुनाव के समय। तो बाकी टाइम कहाँ थे? पंजाब में क्या माहौल लग रहा है आपका? आपका माहौल मुझे पक्का कांग्रेस का माहौल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार जरूर आएगी। और लेकिन आपके जो केजरीवाल है वो कह रहे हैं कि हमारा जो भगवंत मान, केजरीवाल मेरे तो नहीं है बिल्कुल। आप पार्टी का। अच्छा, आम आदमी। 51,000 वोट से आप भगवंत मान जीत रहे हैं, लेकिन दोनों सीटों से आ रहे हैं। उनको ज्योतिषी विद्या वो जानते होंगे। अगर वो इतना एक्यूरेट अनुमान कर रहे हैं कि कितने वोट आएंगे, तो हो सकता है कि कहीं वो ज्योतिषी हैं। और मैं तो नहीं हूँ। उन्होंने, आप वालों ने एक वादा भी किया है कि एक पंजाबी को 7 लाख के करीब फायदा। मैंने क्या कहा कि एक भी साथ के पे खेलने वाले हैं ये? मोदी जी ने क्या कहा था? 15 लाख दिलवाएंगे हर जन को। मिला? आपको तो नहीं मिला। तो उसी तरह से अब ये कह रहे हैं कि 7 लाख का फायदा होगा। दावे के साथ कह सकती हूँ नहीं होगा। दिल्ली वालों से पूछिए, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया है, एक शिक्षा का संस्थान नहीं बनाया है। कोरोना के समय क्या हालत थी दिल्ली वालों की? विकास नहीं कराया है, कुछ नया नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है। और सिर्फ विज्ञापनों पे खर्चा किया है। बिल्कुल जिस तरह से मोदी जी और भाजपा की सरकार करती थी उसी तरह से ये है। उसी तरह की घोषणाएं चुनाव के समय, खोखली घोषणाएं, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें से। आप समझदारी से अपना वोट दीजिए। आप में बहुत विवेक है, पहचान लीजिए आपके सामने क्या है। किसान का जो आंदोलन था किस लिए था? किसान कानून लाए गए थे। कौन लाया? भाजपा। उन कानूनों को सबसे पहले किसने स्वीकार करके नोटिफाई किया? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। ठीक है, भाजपा कहती थी किसान आतंकवादी है, ये जाते हैं आतंकवादी के घर में, ये रात बिताते हैं। समझ लीजिए आपके सामने क्या है। ये लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए यहाँ आए हैं। आपको यहाँ, चन्नी जी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, आपको यहाँ एक ठोस सरकार चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए, जो पंजाबियों के लिए चले, जो पंजाब की सरकार। लास्ट वाले, आप कल आपने अपने परिवार के शहीद याद किया आपने जी। क्या कारण था उसका और क्या? कल मैं भावुक इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे रोड शो में एक महिला मेरे पास आई जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। और वो उसकी 19 साल की लड़की थी और मेरी भी 19 साल की लड़की है। और जिस तरह से वो माँ रोई है मुझे पकड़ के, मुझे बहुत ही दुख हुआ। और मैंने थोड़ा सा भावुक भाषण दिया। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका